पहाड़गंज में आए 70 पाकिस्तानी, जहां होटल में 70 पाकिस्तानियों के रुके होने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में 70 पाकिस्तानी एक ही होटल में रुके हुए हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि ये पाकिस्तानी वीजा के थ्रू यहां पहुंचे हैं, पूरी प्रक्रिया के तहत यहां पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी है इसलिए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं, निगरानी रखी जा रही है। किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि अगर यहां पर होती है तो मॉनिटरिंग उसके लिए की जा रही है। होटल से बाहर अगर एक भी पाकिस्तानी निकलता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, इस बीच पाकिस्तानियों के दिल्ली पहुंचने की खबर से हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया है। तो दिल्ली में 70 पाकिस्तानियों के होटल में रुकने का यह मामला, जहां पुलिस अधिकारियों ने पाकिस्तानियों से पूछताछ भी की है। पुलिस ने पाकिस्तानियों से कई तरह के सवाल किए हैं। 70 पाकिस्तानियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का मामला है। शुरुआत में खबर आई कि पुलिस को अचानक खबर मिली कि 70 पाकिस्तानी एक होटल में ठहरे हुए हैं। पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने यह कहा कि पहले से उन्हें जानकारी थी। अगर जानकारी थी तो इतनी हलचल अचानक से क्यों बढ़ी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर क्यों की गई। पुलिस अधिकारी, ये कहा जा रहा है कि पूछताछ में जुटे हुए हैं, कई पाकिस्तानियों से पूछताछ की गई है, हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के पहाड़गंज में टुडे इंटरनेशनल होटल में ये पाकिस्तानी रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी डेलीगेशन है जो कि निजामुद्दीन दरगाह के लिए आया हुआ है। इसके बावजूद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जब ये डेलीगेशन यहाँ पहुंचा तो दिल्ली पुलिस के पास इसकी पहले से जानकारी होगी। भारी संख्या में होटल में पाकिस्तानियों के रुके होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक होटल में ठहरे हुए हैं। आयुष शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, क्या अपडेट मिल रही है? पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से जब आखिरी बार बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जितने डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है, जितने लोगों का डेलीगेशन है, सबसे बात हो चुकी है और उनसे उनके पासपोर्ट लिए गए थे, सबके वीज़ा चेक किए गए थे, जिससे ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि जो डेलीगेशन आया था वो पूरे कानूनी तरीके से आया था, पूरे प्रोसेस को, सिस्टम को फॉलो करते हुए, मेंटेन करते हुए आया था। सब लोगों के पास उनके पासपोर्ट हैं, उनके वीज़ा हैं और ये लोग हज़रत आमिर खुसरो का उर्स मनाने के लिए दिल्ली स्थित हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर हर साल आते हैं। ये डेलीगेशन पाकिस्तान से हर साल इसी तरीके से नई दिल्ली में आता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस की और दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट आनन फानन में करनी पड़ी थी, उससे एक अफवाह फैल गई थी इस इलाके में कि आखिर ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, इनके आने का क्या उद्देश्य है। लेकिन जब पुलिस ने तह तक जाकर जांच की तो ये चीज स्पष्ट हो गई कि जो ये लोग आए हैं ये पाकिस्तान से आया हुआ एक डेलीगेशन है। कोई खतरे की, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में भी 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, तो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान होटल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और उस डेलीगेशन की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। फिलहाल जो ताजा जानकारी मिली है उसमें यह चीज पता चली है कि 29 तारीख को यह डेलीगेशन वापस चला जाएगा, क्योंकि हजरत आमिर खुसरो का जो उर्स है वो पूरा हो चुका है। अब अगले साल ऐसा डेलीगेशन दोबारा दिल्ली में आएगा, लेकिन अब उम्मीद यह है कि जिस तरीके से इस बार आनन फानन में फोर्स लगानी पड़ी थी, तो अगले साल दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट को इसकी जानकारी पहले से ही दे दी जाए और इलाके में कोई भी इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ना फैले, उसका भी पहले से ध्यान रखने की हो सकता है कोशिश की जाएगी। जी वंदना। आयुष, का पहले से पुलिस को जानकारी इस बारे में नहीं थी? अगर जानकारी थी तो अचानक से फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय करने का मतलब, अचानक से क्यों अफरा तफरी यहां पर मची? और कुछ संदिग्ध गतिविधियों की भी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी, उस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट को इस चीज़ की सूचना पहले इंटेलिजेंस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं दी गई थी? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कोई डेलीगेशन दूसरे देश से आता है तो उसकी जानकारी मिनिस्ट्री के द्वारा और एम्बेसी के द्वारा लोकल यूनिट पुलिस को दे दी जाती है, जिससे डेलीगेशन की सुरक्षा भी बनी रहे और पुलिस को कानून व्यवस्था मेंटेन करने में भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिला था कि जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई थी, दिल्ली पुलिस के जवान आनन फानन में लगा दिए गए थे, तो एक संदेह जताया जा रहा था,
आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली पुलिस को इस सूचना की जानकारी पहले से नहीं थी कि डेलीगेशन यहां पर आने वाला है। लेकिन जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो पता चला कि कुछ एजेंसियों को इसका इनपुट पहले से था कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन भारत में आएगा, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर वो जाने वाले हैं। अब जो पुलिस है वो उनकी सुरक्षा में खड़ी हुई है, पुलिस सुरक्षा में मुस्तैद है और जब तक डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं चला जाता उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप मौके पूरी पर दिल्ली मौजूद पुलिस के हैं, पास उस है। होटल के बाहर आप इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये डेलीगेशन रुका हुआ है। होटल की तस्वीरें भी आप दिखाइए और जो आसपास की दुकानें हैं, जो वहां पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करिए। जब उन्हें पहली बार पता चला कि 70 पाकिस्तानी यहां पर एक साथ रुके हुए हैं, कैसा उनका रिएक्शन था, क्या उनको शुरुआत में जानकारी मिल रही थी इस बारे में? बिल्कुल, इस वक्त हम लोकेशन पर मौजूद है जहां पर वो होटल है। ये होटल टुडे इंटरनेशनल है जहां पर पाकिस्तान से आए डेलीगेशन जो है वो फिलहाल रुका हुआ है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिल्ली पुलिस के साथ अंदर सुरक्षा में मौजूद है। फिलहाल होटल के अंदर जाने की इजाज़त किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं दी जा रही है। इसका कारण ये है कि 70 लोगों का डेलीगेशन पहले से ही अंदर है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोई भी कोताही दिल्ली पुलिस नहीं बरतना चाहती। तो हर वो व्यक्ति जो होटल में रुका हुआ है, जो अंदर जा रहा है, उसकी जाँच की जा रही है। इसके अतिरिक्त कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी वंदना। आयुष, यानी पूरी तरह से इस होटल में केवल पाकिस्तानी नागरिक रुके हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, कुछ ऐसे कमरे हैं जहां पर और लोग भी रुके हुए हैं, लेकिन अगर वो लोग भी अंदर जा रहे हैं तो उनको भी चेक किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त कोई भी बाहर का व्यक्ति जो होटल में जाना चाह रहा है तो उसको इजाजत नहीं दी जा रही। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान दोनों गेट पर मुस्तैद है और अंदर जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि आखिर अंदर जाने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनको भी एस्कॉर्ट करते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों के द्वारा लेकर जाया जा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा में भी कोई भूल और चूक ना हो सके। जी आयुष, क्या ऑफ कैमरा आपकी होटल मालिक से या यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे बातचीत हुई है? क्या जब जब ये डेलीगेशन यहाँ आता है, क्या हर बार इसी होटल में ठहरते हैं पाकिस्तानी? जी, ऑफ कैमरा जब हमने होटल में बात करने की कोशिश की तो हमें पहले तो अंदर जाने से रोका गया था कि अंदर नहीं जा सकते। सुरक्षा कारणों का इस चीज़ को लेकर हवाला दिया गया था कि सुरक्षा कारणों के चलते अंदर किसी भी बाहर के व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि स्टाफ के एक व्यक्ति से जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने यही बताया था कि हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जब डेलीगेशन आया, क्योंकि जब होटल में एंट्री लेते हैं, चेक इन कराते हैं तो पासपोर्ट चेक कराया जाता है, ID प्रूफ जमा करवाया जाता है और इस बात की जब तफ्तीश दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई तो हर एक जो डॉक्यूमेंट था वो सही मिला। हर एक चीज की वेरिफिकेशन जो थी वो पूरी तरीके से हो चुकी थी। यानी होटल में जो भी डेलीगेशन का व्यक्ति आकर रुका था उसने बकायदा अपना ID प्रूफ, अपना पासपोर्ट यहाँ होटल में जमा करवाया था, उसकी फोटोकॉपीज जमा करवाई थी, जिसके बाद ही होटल में उनको रुकने की इजाजत दी गई थी। यानी पूरी तरह से वेरिफिकेशन हुआ है और जांच पड़ताल के बाद ही होटल में रुकने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल निगरानी पर रखी जा रही है, हर एक एक्टिविटी पर नजर है। बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी के लिए।